अपने बड़े भाई को डॉक्टर के पास लेकर चला गया और 50,000 रुपए डॉक्टर के हाथ में रखकर बोला, ये लो डॉक्टर साहब, पूरे 50,000 रुपए। अब जल्दी से जल्दी मेरे भैया का ऑपरेशन करके उन्हें सही कर दो। डॉक्टर उन्हें इमरजेंसी रूम में ले गए और उनका ऑपरेशन शुरू कर दिया। बबलू तब तक बाहर बैठकर अपने भाई का इंतजार करता रहा और देखते ही देखते गुड्डू कुछ ही दिनों में तंदुरुस्त हो गया और बबलू भी तब तक बहुत पैसे कमा लिए थे। कांधी कर ली है। ये सब इस कुल्हाड़ी का ही कमाल नहीं है बबलू। इस कुल्हाड़ी की तो खासियत बस ये है कि ये बहुत कम समय में लकड़ी को चीर देती है। ये सब तो तुम्हारी मेहनत और लगन का कमाल है। आलसी आदमी के हाथ में तुम चाहे जितनी भी दौलत दे दो, वो उसे कुछ ही दिनों में लुटा देगा। अगर तुम पहले की तरह आलसी हो गए तो यकीन मानो कुल्हाड़ी भी तुम्हारे किसी काम की नहीं होगी। इसके बाद बबलू जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता है और अपनी जीवन अच्छे से यापन करता है। जबलपुर नाम का एक बहुत छोटा गांव हुआ करता था। वहां के लोग अपना गुजर बसर जंगल से लकड़ियां बेचकर किया करते थे। गांव में बबलू और गुड्डू नाम के दो सगे भाई रहा करते थे। बबलू गुड्डू से 10 साल छोटा था। बचपन में ही माँ बाप के गुजर जाने की वजह से गुड्डू ने ही बबलू की परवरिश की थी। कुछ सालों पहले एक सड़क हादसे में गुड्डू अपनी एक टांग गंवा चुका था। वो अपाहिज हो गया था, लेकिन अपाहिज होने के बाद भी वो घर का खर्चा चलाता था क्योंकि गुड्डू 1 साल से लकड़हारा था। आज भी दोपहर के 12 बज चुके थे मगर बबलू सोकर नहीं उठा। उसे दोपहर तक सोता देख गुड्डू गुस्से से बोला, अरे उठ जा छोटे भाई, और कितनी देर तक सोएगा? सूरज सर पर आ गया है, कब जाएगा तू काम पर? क्या भैया, तुम तो सुबह सुबह आराम भी नहीं करने देते। दोपहर के वक्त को तू सुबह का वक्त बोलता है। मैंने तेरे लिए जो नाश्ता बनाया था वो भी ठंडा हो चुका। अब मैं दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, मगर तेरी नींद है जो पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही। आप दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे तो वक्त का पता ही नहीं चला। बबलू, सारे गांव में तू आलसीपन के नाम से मशहूर है। जब भी कोई मुझसे तेरी बुराई करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर उस सड़क हादसे ने मुझे अपाहिज नहीं बनाया होता तो मैं तुझसे कभी भी काम करने के लिए नहीं कहता। लेकिन सच तो ये है बबलू कि अब मुझसे हम दोनों का खर्चा बहुत मुश्किल से उठाया जाता है और कई दिन से ये खांसी भी मुझे तंग कर रही है। भैया, सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि आप मुझसे तंग आ गए हो? ऐसी बात नहीं है बबलू, मैं चाहता हूँ तू मेहनती बन जाए ताकि तेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी कराई जा सके। अब तू जल्दी से नाश्ता कर ले। बबलू नाश्ता करके अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। वो अपने घर से कुछ ही दूर चला था कि तभी गांव के मुखिया चाचा उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, क्या बात है बबलू, तू फिर से इतनी जल्दी उठ गया? अरे इतनी सुबह सुबह अगर काम पर जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा भाई। अरे तुमको क्या सुखिया चाचा, मैं जल्दी उठूं या देर से? मेरी मर्जी। क्या बोला? जब तेरी मर्जी होगी तब तू सोकर उठेगा। बेशर्म, शर्म तो तुझे आती नहीं है। इतना बड़ा हट्टा कट्टा हो गया है। तेरा बड़ा भाई दूसरों की गुलामी कर अपना और तेरा पेट भरता है और तू दिन भर घोड़ों की तरह सोया रहता है। तेज कदमों से जंगलों की ओर चला गया और एक पेड़ के पास जाकर गुस्से से अपने आप से बोला, ये गांव के लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। जरा से मेहनती क्या हो गए, मेरा मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आज मैं इतनी लकड़ियां काटूंगा कि सबके मुंह बंद हो जाएंगे। इतना कहकर बबलू अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटने लगा, मगर मुश्किल से उसने थोड़ी सी लकड़ियां काटी होंगी कि उसे थकान महसूस होने लगती है और वह अपने माथे का पसीना पोंछता हुआ बोला, आज थोड़ी गर्मी भी ज्यादा लग रही है और थकान भी लग रही है। एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। बबलू एक पेड़ के नीचे आराम से खराटे लेकर सोने लगा। तभी वहाँ एक साधु प्रकट हुआ और उसे उठा दिया। बबलू उठकर बोला, अरे भाई, मुझे इतनी अच्छी नींद से जगा दिया। इतना अच्छा सपना देख रहा था कि मैं एक महल में बैठकर अच्छा अच्छा भोजन कर रहा हूँ। यहाँ पर मेहनत करने की बजाय तू आराम से सो रहा है। तुझे ऐसा करते हुए मैं काफी दिन से देख रहा हूँ। मैं तुझे चेतावनी देने आया हूँ, सुधर जा, मुसीबत तेरे सर पर खड़ी है। एक ऐसी मुसीबत बाबा, जाओ और सोने दो। मैंने अपने जीवन में तेरे जैसा आलसी लकड़हारा नहीं देखा। लकड़ियां काटने की बजाय तू सोता है। बाबा, आज मेरी कुल्हाड़ी खराब हो गई है, इस वजह से मैं सो गया। बबलू ने इतना ही कहा था कि उस साधु ने अपने जादू से अचानक कुल्हाड़ी ला दिया। बबलू ने देखा कि उसके हाथ में 2 मुंह वाली कुल्हाड़ी आ गई। मेरी कुल्हाड़ी नई और बहुत अच्छी है, इससे लकड़ियां जल्दी कटेगी। अरे जाओ बाबा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ये कुल्हाड़ी। मैं सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी से ही लकड़ियां काटता हूँ। आलसी लकड़हारे, ये क्यों नहीं कहता कि तुझे काम नहीं करना?
मैं तो तुझे चेतावनी देने आया था, लेकिन अब लगता है कि तुझसे कुछ भी बात करना बेकार है। इतना कहकर साधु क्रोधित होकर वहां से चला गया और बबलू आराम से वहां पर दोबारा सो गया। शाम को बबलू कुछ लकड़ियां लेकर अपने घर की ओर आ गया। इतनी कम लकड़ियों को देखकर गुड्डू बोला, ये क्या बबलू, आज फिर इतनी कम लकड़ियां? भैया वो कुल्हाड़ी की धार कम हो गई थी। बबलू तू रोज कोई ना कोई बहाना बनाता है, भला इतनी कम लकड़ियों से गुजारा कैसे चलेगा? कोई बात नहीं भैया, कल ज्यादा लकड़ियां काट लूंगा। इतना कहकर बबलू अंदर चला गया और खाना खाकर सो गया। अगली रोज वो अपनी आदत के मुताबिक दोपहर में ही उठा और हमेशा की तरह पेड़ के नीचे जाकर सो गया। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। सच तो ये है कि गुड्डू उसे समझा समझा कर तंग आ चुका था। गुड्डू की खांसी भी अब बढ़ चुकी थी। अब वो रोज रात को बुरी तरह से खांसता रहता था। एक रोज बबलू दोपहर में जब उठा तो उसने देखा कि उसका बड़ा भाई गुड्डू लेटा हुआ था। क्या भैया, आप मुझसे बोलते हो कि जल्दी नहीं उठते और आज आप खुद दोपहर तक लेटे हुए हो। आपने तो आज खाना तक नहीं बनाया, अब खाली पेट में काम पर कैसे जाऊंगा? गुड्डू उठकर बैठ गया। तभी गुड्डू को जोर जोर से खांसी होने लगी और खांसी के साथ गुड्डू के मुंह से खून भी आने लगा। भैया आपको तो बहुत तेज बुखार भी है, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको अभी और इसी वक्त डॉक्टर के यहाँ ले चलता हूँ। बबलू भले ही एक आलसी व्यक्ति था, लेकिन वह अपने बड़े भाई से अपने पिता की तरह प्यार करता था। बबलू गुड्डू को एक ट्रैक्टर से डॉक्टर के यहाँ ले जाता है। डॉक्टर ने गुड्डू की पूरे शरीर की जांच पड़ताल की और बेहद गंभीर नजरों से बबलू की ओर देखकर बोला, गुड्डू की हालत सही नहीं है, उसके फेफड़े बहुत कमजोर हो चुके हैं, उसे इलाज की सख्त जरूरत है और इसके लिए हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी गुड्डू को आराम मिलेगा और वो ठीक हो पाएगा। उसके ऑपरेशन में 50,000 रुपए लगेंगे, तुम पैसे का इंतजाम कर लेना, हम ऑपरेशन नेक्स्ट वीक कर देंगे। 50,000 रुपए का नाम सुनकर बबलू बुरी तरह से घबरा गया, लेकिन उसने डॉक्टर को कुछ भी जाहिर होने नहीं दिया। उसके बाद बबलू गुड्डू को घर ले आया। अब उसे अपने आलसीपने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो किसी भी कीमत पर अपने पिता जैसे बड़े भाई को खोना नहीं चाहता था। अगले दिन बबलू सुबह सुबह उठकर मुखिया के पास चला गया। बबलू को देखकर मुखिया बोला, क्या बात है बबलू, आज सुबह सुबह मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गया तू? आज तो तू सुबह 6 बजे ही उठ गया। मुखिया जी, मेरे बड़े भाई की तबीयत बहुत खराब है। तो इसका मतलब तू मुझसे पैसे उधार मांगने आया है? मुखिया जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे 50,000 रुपए की सख्त जरूरत है। उसके बदले आप मुझसे जो भी काम करवाओगे मैं मेहनत से करूंगा और जल्द से जल्द आपके पैसे कटवा दूंगा। तेरा दिमाग तो ठीक है, तुमसे लकड़ियां तो ठीक से काटी नहीं जाती, मेहनत का काम क्या खाक करेगा? और वैसे भी ये तो एक दिन होना ही था। बेचारा गुड्डू मेहनत कर करके तुझे पाल पोस कर बड़ा कर रहा था और खुद बीमार होकर घर पर बैठ गया। मुखिया ने बबलू को पैसे और काम देने से साफ इनकार कर दिया। बबलू थक हार कर सुखिया चाचा के पास चल दिया। सुखिया चाचा पेड़ के नीचे खड़ा होकर अपना खेत देख रहा था। तभी वहां बबलू पहुंचा। क्या बात है बबलू, आज तो बहुत जल्दी उठ गया, पूरे गांव में मिठाई बंटवा दूं क्या? मुखिया चाचा, मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, मुझे 50,000 की सख्त जरूरत है। आप मुझे पैसे दे दो और उसके बदले आप जितने साल मुझसे अपने खेतों में काम करवाना चाहते हैं मैं करने को तैयार हूँ। बबलू, तुझे सुबह सुबह में ही मिला था। अरे, तेरे आलसपने के चर्चे सिर्फ इस गांव में नहीं बल्कि दूसरे गांव में भी मशहूर है। सब जानते हैं बबलू की तू मुश्किल से 2-4 लकड़ियां काट कर पूरे दिन सोता रहता है। अरे, तू तो उठकर एक गिलास पानी भी नहीं पी सकता, खेतों में क्या खाक काम करेगा? चल भाग यहाँ से। बबलू उदास मन से अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला गया और एक पेड़ के पास जाकर लकड़ियां काटने लगा। बबलू ने 3 घंटे बगैर रुके लगातार लकड़ियां काटी और अपने आप से रोते हुए बोला, मैं क्या करूं? अगर मैं सारा दिन मेहनत से काम करता रहूं तब भी मैं 50,000 रुपए नहीं जोड़ पाऊंगा। मैं अपने भाई का ऑपरेशन कैसे करवा पाऊंगा? काश मैं आलसी नहीं होता तो आज मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। भैया सही कहते थे कि मेरा ये आलसीपन मुझे एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाएगा। तभी उसके कानों में उसी साधु की आवाज टकराई। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुसीबत तेरे सिर पर मंडरा रही है, लेकिन तूने मेरी बातों को मजाक में उड़ा दिया। आपने सही कहा था बाबा, मैं वाकई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरे भैया की तबीयत सही नहीं है,
डॉक्टर ने 50,000 रुपए का इंतजाम करने को बोला है। मैंने हर गांव में हर किसी से मदद मांगी, मगर सबने मेरी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। इस दुनिया में कोई किसी की बेवजह मदद नहीं करता बबलू। उन्होंने तेरी मदद इस वजह से नहीं की क्योंकि तू एक आलसी व्यक्ति है। उनको डर है कि कहीं उनके पैसे फंस ना जाए। अब तू अगर किसी के सामने मेहनत की बात करेगा तो लोग तो तेरा मजाक उड़ाएंगे ना। बिल्कुल सही कहा बाबा, लेकिन अब मैं क्या करूं? अब मैं अंदर से बदल गया हूं। मैं अपने भैया को बहुत चाहता हूं। उन्होंने मुझे कभी भी माँ और पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी, और मैं कितना निकम्मा भाई जो अपने भाई का इलाज तक नहीं करा सकता। साधु के होठों पर एक रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना हाथ पीछे किया और उसके हाथ में कुल्हाड़ी आ गई। ये लो, इससे लकड़ियां काटो, फिर देखो क्या क्या करता है ये। इतना बोलकर साधु वहां से गायब हो गया और बबलू फिर से लकड़ी काटने लगा। देखते ही देखते कुछ ही समय में उसने एक पूरा पेड़ काट दिया। अब बबलू बहुत खुश था क्योंकि उसने बहुत कम समय में एक पेड़ काट दिया था। बबलू लकड़ी गांव ले जाकर बेच दिया और उसके बदले उसे अच्छे पैसे मिले। बबलू को उसी दिन 5,000 रुपए की बोनी हुई। बबलू खुश होकर अपने आप से बोला, ऐसे तो मैं कुछ दिन में ही 50,000 रुपए का इंतजाम कर लूंगा। अब कल से मैं और दुगना काम करूंगा ताकि मैं भैया का जल्द से जल्द ऑपरेशन कराकर उनका इलाज करा सकूं। अगले दिन बबलू सुबह 5 बजे ही जंगल पहुंच गया और सुबह सुबह ही पेड़ काटकर लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। बबलू शाम तक लकड़ियां काटता रहा और उन लकड़ियों को बेच आया। उस दिन लकड़ियों की बिक्री 15,000 रुपए की हुई। 3-4 दिनों के अंदर ही बबलू के पास 50,000 रुपए आ गए। बबलू तुरंत अपने बड़े भाई को डॉक्टर के पास लेकर चला गया और 50,000 रुपए डॉक्टर के हाथ में रखकर बोला, ये लो डॉक्टर साहब, पूरे 50,000 रुपए। अब जल्दी से जल्दी मेरे भैया का ऑपरेशन करके उन्हें सही कर दो। डॉक्टर उन्हें इमरजेंसी रूम में ले गए और उनका ऑपरेशन शुरू कर दिया। बबलू तब तक बाहर बैठकर अपने भाई का इंतजार करता रहा और देखते ही देखते गुड्डू कुछ ही दिनों में तंदुरुस्त हो गया और बबलू भी तब तक बहुत पैसे कमा लिए थे। मेरे भाई की मेहनत और कमाई से आज मैं ठीक हुआ हूँ। इससे ज्यादा खुशी मुझे कभी नहीं मिल सकती। ये कैसी बातें कर रहे हैं भैया? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके काम आ सका और आपके मार्ग से ये संभव हुआ है जो मुझ जैसा आलसी इंसान काम करने लगा। एक दिन बबलू जंगल में लकड़ियां काटने जाता है तो उसे वही साधु मिलता है। साधु को देखकर बबलू बोला, ये उस कुल्हाड़ी का ही चमत्कार था साधु महाराज की मेरे घर के हालात सही हो गए। मेरे भैया का ऑपरेशन हो गया और मैंने अब शहर में लकड़ी के फर्नीचर की दुकान भी कर ली है। ये सब इस कुल्हाड़ी का ही कमाल नहीं है बबलू। इस कुल्हाड़ी की तो खासियत बस ये है कि ये बहुत कम समय में लकड़ी को चीर देती है। ये सब तो तुम्हारी मेहनत और लगन का कमाल है। आलसी आदमी के हाथ में तुम चाहे जितनी भी दौलत दे दो, वो उसे कुछ ही दिनों में लुटा देगा। अगर तुम पहले की तरह आलसी हो गए तो यकीन मानो कुल्हाड़ी भी तुम्हारे किसी काम की नहीं होगी। इसके बाद बबलू जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता है और अपनी जीवन अच्छे से यापन करता है।